अस्सलाम वालेकुम। ये प्लॉट है हमारा, राइट साइड हमें ये मकान बना हुआ है। ये इस तरफ से मकान है, दूसरी साइड ये आ रही है हमारी मस्जिद वाली साइड। तो इस तरीके से है। अब ये जो हमने रस्सी लगाई हुई है, ये वाली रस्सी, ऐसा, ये जो रस्सी है ये हमारी बाहर से पैमाइश है। बाहर से मतलब हमारी बाउंड्री वाले, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये। और ये हम गए हैं 2.5 फुट पीछे, जहाँ ये क्रॉस आया हुआ है, यहाँ काला माना है, यहाँ काला माना है। और इसी जगह हमारा शटर लगना है, इस जगह। यहाँ से इस तरफ आके ये तकरीबन 30 इंच बच जाता है। 30 इंच पे हमारा यहाँ तक हमारा थड़ा आएगा, क्योंकि ये हमने इसकी जो पैमाइश की है इस रस्सी की, वो बाहर से की। बिलाल उंगली रख, बाहर उंगली रख, कील के पास। हाँ, यहाँ ये बाहर से इसकी पैमाइश है। इसकी पैमाइश बाहर से है और इसकी बाहर से पैमाइश हो गई, और ये अंदर 2.5 फुट अंदर जाके हो गई। मतलब वहाँ हमारा जो शटर लगेगा, शटर से बाहर इस तरफ तक हमारा थड़ा बन सकता है। और ये इसकी जूम आउट हो गया, इतना डिफरेंस आ रहा है इसमें। ये भी हमने इसकी बिल्कुल एंड बाउंड्री वाल से पॉइंट से हमने इसकी पैमाइश ली है। ये हमारी जो साइड है, कॉलम वाली साइड है, यहाँ हमारा शटर लगना है। और जो हमें आगे स्पेस हमारी बाउंड्री वाल है वो 30 इंच आ रही है, 30-31 इंच बनेगी हमारी। अच्छा, अब इसके साथ अगर हम इसको यहाँ से बाउंड्री वाल से अगर हम रोड का फ़र्क लेके जाएं, गली का, कि गली कितनी दूर बनती है। अब मैं प्लाट के अंदर की तरफ खड़ा होऊंगा और बाहर से पैमाइश बताऊंगा गली वाली साइड की। और हम आ जाते हैं ऐसे, इसको बोल के ऐसे डायरेक्शन में दे देते हैं। अब ये जो हमारा धागा है ना, आउटर लाइन है हमारी, जो आउटर लाइन है, ये जो लाइन है हमारी, ये तो कॉलम वाली है। यहाँ हमारा कॉलम आ जाना है, यहाँ हमारा शटर लगेगा, जहाँ से इधर 30 इंच हमारा बाहर निकल जाएगा, मतलब थड़ा जो हम ऐसे बाहर निकालेंगे। अब यहाँ से और ये सामने जो गली है हमारी, ये 25 फुट की गली है, यहाँ से यहाँ तक 25 फुट है। अब ये गली इस तरह चौड़ी हो गई बहुत ज़्यादा कि यहाँ से यहाँ तक 25 फुट, फिर वहाँ से यहाँ से लेके इस थड़े से लेके वो उस मोटरसाइकिलों तक जो रोड जा रहा है, ये भी तकरीबन इतना ही है, 25 से 30 फुट। तो अब बात यह है कि ये जो हमारी मस्जिद की साइड और ये जो सामने गली है, इसके दरमियान में है 30 फुट का फासला एक साइड से। और हमारी जो ये साइड है, मकान वाली साइड, हमें यहाँ से और वहाँ तक 25 फुट, फिर आगे 30 फुट। तो ये वहाँ से और यहाँ तक बहुत लंबी स्पेस है हमारे पास। तो चूँकि गली ऐसे आ रही है, यूँ छोटी होकर ना आगे यूँ बड़ी हो रही है, फैल रही है ऐसे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब प्लाट की सूरत हाल ये है कि अगर हम इसको ऐसे देखें तो हमें ऐसा ना हो कि प्लाट हमें शॉप्स हमारी थोड़ी सी बैक साइड नज़र आए, थोड़ी सी अंदर करके ना हो कहीं ना, क्योंकि यहाँ तक इसका जहाँ क्रॉस आ रहा है, क्रॉस वहाँ तक का इसका कॉलम आ रहा है। ये क्रॉस हमारा जो है, जो ग्रीन धागे वाला कॉलम का क्रॉस है, यहाँ हमारा कॉलम आएगा, यहाँ हमारा शटर लगना है। और जो हमारा थड़ा है वो यहाँ तक आएगा, जहाँ तक मैंने ये रस्सी लगा रखी है। मैंने फिर बता रहा हूँ बार बार ना, अभी समझ आ जाता है। तो इसकी सूरत हाल, इसकी लोकेशन ऐसे बनेगी अगर नज़र आ रही हो तो। अब ये मैं यहाँ से इसकी वीडियो बनाऊँगा खड़े होकर ऐसे। जो रोड हमारा आ रहा है वहाँ से मेन रोड 50 फुट का आ रही है, जो मेन एंट्रेंस आ रही है। फिर ये आगे जो गली आ जाती है चौक से, ये 30 फुट की गली आ रही है। और जो 30 फुट की गली है वो यहाँ तक गली है। इसके बाद यहाँ से वहाँ तक हमें 25 फुट मिल गया है, गली हमें ये मेन 30 फुट मिल गई है। तो ये 55 फुट से भी बल्कि बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये है हमारा वो हमारा जो मैच आ रहा है क्रॉस, जहाँ पे नीला शापर नज़र आ रहा है, ये क्रॉस है कॉलम का। तो इतना पीछे थोड़ा सा ये फील होता है। हमारे पास आगे यहाँ काफ़ी स्पेस है इस तरफ ना,
अगर हम चाहें तो अपना कॉलम थोड़ा सा और भी आगे ला सकते हैं, चाहे तो। ना लाना चाहे तो जो अपनी जगह खड़ा है बिल्कुल ठीक खड़ा है। अच्छा, अब रैम्प की जहाँ तक बात है तो वो ऐसे है कि ये जो है क्रॉस हमारा, ये धागे वाला, ये है हमारी असल बाउंड्री वाल, हमारी हद जो 2.5 फुट पीछे छोड़ा है, वो ग्रीन से ग्रीन का क्रॉस मिला हुआ है। तो ये जो हमारी है ना बाउंड्री वाल, अब इसके बाद हमारी ऊपर हमारा 1 फुट शेड होगा, इसके बाद हमारा रैम्प शुरू हो जाना है। जो इस धागे से अगर रैम्प इधर से इधर देखा जाए तो 5 फुट क्या हम 6 फुट 7 फुट भी रैम्प ईज़िली दे सकते हैं। लेकिन अगर इधर पे हम आते हैं एक साइड पर, दूसरी साइड पर, एक साइड से, तो दूसरी साइड पर हमारे पास फिर ये गली बचती है। यहाँ से फिर हम 5 फुट का रैम्प ऐसे देंगे, वो फिर गली क्रॉस होती है। ये इस साइड से तकरीबन इतनी गली का एज आ रहा है हमारे पास, 5 फुट ये आएगा। यहाँ तक आ जाना है, तो ज़्यादा नहीं है बहुत। और ये मस्जिद वाली साइड से 5 फुट की पैमाइश कर रहे हैं रोड तक ना, तो ये इतना बनता है। खंबा तकरीबन जो खड़ा हुआ है ना हमारा, वो खड़ा हुआ है 3 फुट के करीब, और ये 5 फुट आ गया इसका। उसके बाद अगर हम इसको मेन रोड तक लेके जाएं, फिलहाल मेन तक लेके जाए, कितने फुट आ रहा है? ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मेन सेट है, बस। हाँ, यहाँ से देखो कितना फुट आ रहा है, तकरीबन 9.5 फुट बनता है। वहाँ से हमें बाउंड्री वाल से हमारी स्टार्टिंग और रोड तक है 9 फुट। ये वो मस्जिद वाली साइड से पैमाइश करके मैं भी आ गया हूँ। असल में हमारे पास जो इधर है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी स्पेस है। उसकी बेसिकली वजह ये है, एक तो ये 25 फुट की गली आ रही है। अब वो जो हमारा कॉर्नर है उसको लेके यहाँ तक, यहाँ तो अभी रोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, ना कोई यहाँ आता है ना कोई जाता है। दूसरे नंबर पे ये वी की तरह गली बन गई ना, 30 फुट ये और 25 फुट ये, तो ये भी हमें काफ़ी स्पेस है रोड की। अब इनकी पार्किंग रोड से इधर 5 फुट है। यहाँ इस रोड से अगर इनकी 5 फुट पार्किंग है यहाँ पर, तो इसमें फिर ये है कि हमें ये एज हो रहा है कि हमें फ़ायदा हो रहा है कि रोड जा रहा है सीधा ऐसे यूँ आकर, जो गली आ रही है वो यूँ आ रही है। अब गली में यहाँ तक तो लोगों को एक्सेस है, यहाँ के बाद गली की एक्सेस नहीं है। हमें ये भी एक एज है कि हमें काफ़ी सारा फ्रंट मिल रहा है, इसका पार्किंग मिल रही है। तो इस वजह से हमारा एक जो हमारा कॉलम आ रहा है, वो हमारा कॉलम आ रहा है इस जगह पर, इतने पीछे करके, बज़ाहिर लगता है कि थोड़ा पीछे है, इस जगह हमारा कॉलम आ रहा है इस क्रॉस पर। ये हमारी बाउंड्री वाल जहाँ तक हम थोड़ा अपना ला सकते हैं, ये हमारी हद है, हम इससे बाहर नहीं आ सकते, इससे पीछे जाना है हमने। और अगर इसको मैं मज़ीद दोबारा रोड की तरफ से करके दिखा दूँ, वजाहत करके, तो फिर मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना हम आगे पीछे आए हैं। तो ये ऐसे है, ये वो क्रॉस आया हुआ, ये क्रॉस कॉलम का है, हरे से हरे जो टच कर रहा है, हरे से हरा, ये कॉलम का क्रॉस है, और ये हमारा बाउंड्री वाल का क्रॉस है, और ये फिर रोड है ऐसे।